नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पुनर्विवाह। अम्मा जी, ये हम क्या सही सुने हैं? आप बहुरिया के दूसरे ब्याह के सोच रही हो? दूर की चाची आई हुई थी, वो बोली। हाँ, सही सुने हो अम्मा जी, लाठी तेज आवाज करते हुए बोली। क्या लोक लाज की शर्म है कि नहीं? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। आज तक 7 पुश्तों ने किसी रिश्तेदार में ऐसा होता सुना है क्या? वो बेचारी बिंदु तो 16 साल की विधवा हो गई, ना ही कोई बच्चा था, फिर भी पूरा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी गुजार रही है। बहुरिया को तो एक छोरी है, लोग क्या सोचेंगे? क्या बोली तू अनीता? लोग लाज गई चूल्हे में, बिंदु हंसी खुशी जीवन गुजार रही है, ये तू कैसे जाने है? कभी उसके पास बैठकर प्यार से बात कर, उसके सर पे हाथ फिर कर उसे गले लगाकर पूछना, फपक पड़ेगी उसका दुख, उसकी आंखों से बह आएगा। इंसान है, ऐसा दूसरे को देखकर झूठी हंसी दिखानी पड़ती है। उसे रात को नींद भी नहीं आती होगी। वो पड़ोस की आंटी से बोली, मेरी रानी यानी बहू को मैंने देखा कैसे रात को बिट्टू को सुलाने के बाद मेरी संतोष बेटे की फोटो सीने से चिपकाए सिसकिया भरी रहती है। पूरा दिन तो घर के काम में, मिट्टी के देखभाल में उसके साथ भाग दौड़ में निकल जाते हैं, पर ये रात काटे नहीं कटती। जब कोई पास नहीं होता तो मैं भी दमा की मरीज हूँ, उसके पास नहीं सो सकती। वो पड़ोस वाली से बोल रही थी, मेरी खांसी से पूरी रात खराब हो जाएगी बेचारे की। जब भी करवा चौथ, तीज, छठ या कोई भी त्योहार आता तो कैसे खुद को उनसे अलग कर देती कि कोई ये ना कहे कि ये विधवा है, इसका शुभ काम में आना ठीक नहीं है। जब मेरी पूजा नहीं हो जाती तो मेरे सामने भी नहीं आती, चाहे मैं कितना भी जिद कर लूं। मेरे संतोष ने भी उसे पलकों पर रखा। ऐसा प्यार करने वाले पति मिलना मुश्किल है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चल गया हम सबको छोड़कर बेचारी मेरी रानी की उम्र ही क्या है, 24 साल, उसका दुख देखा नहीं जाता। डेंगू बीमारी ऐसी है अम्मा जी, 2 दिन में तो बेचारे मुन्ने ने कुछ नहीं बचा। वो सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, क्या बहुरिया के लिए कोई कुंवारा लड़का मिलेगा? वो भी शादीशुदा ही होगा और 2-4 बच्चे का बाप। आपको लगता है वो विधवा जैसे ख्याल रख पाएगा? बहुरिया का बहुत बुरी है दुनिया, एक विधवा को अच्छा आदमी मिलना नामुमकिन है। मेरी मानो अम्मा जी, तो यही रखो रानी को, और खराब हो जाएगी उसकी जिंदगी। आप लोगों के बीच सुरक्षित तो है, वो अम्मा जी से बोल रही थी। उसके बाद हम बूढ़ी बूढ़ी कब तक रहेंगे, वो अपने बारे में बोल रही थी। उस बेचारी के साथ उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। हमारे रहते पर उस पर कोई उंगली ना उठा पाएगा, पर हमारे जाने के बाद हर आदमी उसे गलत नजरों से देखेगा। किस किस के नजर से बचेगी खुद को? वैसे भी बहुत सीधी है मेरी रानी। एक आदमी औरत की ढाल होता है, जिसके साथ औरत रात के 2 बजे भी जंगल में हो तो खुद को सुरक्षित मौजूद समझती है। उसका पति उसके साथ है, ऐसा नहीं बनाया गया है शादी का बंधन। बहुत मायने है, इसके मायके में कोई नहीं है इसका। अब मुझे तो इसका भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है रीना। अनीता तभी सोच समझकर उसके दूसरे ब्याह की सोची हो। वो सब भी मानती हूँ कि अम्मा जी, पर तुमने लड़का देख रखा है क्या? कौन ब्याहेगा एक बच्ची की माँ को? तू मेरी खास है, जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। मैं अपने घर के सामने रोज एक लड़कों को फटफटिया से जाते देखती हूँ। रोज वो हमारे घर की तरफ टकटकी लगाए देखता है। मुझे आज तक समझ न आई, कई महीने हो गए, तो मौका पाके मैंने उसे हाथ का इशारा करके बुलाया। उस समय रानी बिट्टी स्कूल को लेने गई थी। मैंने उसे डांट लगाते हुए पूछा, मेरे घर की तरफ अगर तूने आज के बाद देखा तो हाथ पैर टूट ही जाएंगे। आज देख रहा है, कल को चोरी करने आएगा झूठ लेकर। क्या देखता है मेरे घर की तरफ? बता। उसकी आंखों में ना कोई चोर था, ना कोई डर। अनीता, सूरत तो इतनी मनमोहक जैसे कान्हा जी की छवि हो। बोला, आंटी जी, मैं आपको चोर लगता हूँ? मुझे किसी ने बताया कि मेरी खास दोस्त
रानी यहाँ रहती है। कई बार सोचा आने की, पर किसी न किसी काम से टल जाता। वो उनसे अम्मा जी से बोल रही थी था। जब आना चाहा तो पता चला कि रानी के पति अब नहीं है इस दुनिया में। खुद को संभाल ना पाया। रानी को स्कूल के समय से ही पसंद करता था, पर वो बहुत सीधी थी, भोली भाली लड़की थी। मेरे घर के सामने ही इसका घर है मायके में, पर अब तो बिक गया है। कभी हिम्मत नहीं कर पाया उसे कहने की। जब हिम्मत जुटाई तब तक ये आपके घर की बहू बन चुकी थी। उसके बाद उसका ससुराल आना सही न लगा मुझे। बस एक बार उसे देखना चाहता था, कहीं रास्ते में मिल जाए तो बस एक बार पूछना चाहता था। वो बोले जा रहा था। अब क्या पूछना चाहता है तू मेरी बहू से? अम्मा जी बोली। उसके बाद वो बोला, अनीता। फिर से तेरी तेज आवाज के बाद वो लड़का बोला, यही आंटी जी की मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, पर मेरे दिल में अनीता के लिए अभी भी एक खास जगह है। अगर वो मुझे अपने काबिल समझे तो मैं उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अभी तक वो दिखे ही नहीं। आज तक रोज देखता हूँ, फिर भी। वो बोला, तुझे पता है कि उसकी एक बेटी भी है, फिर भी तू शादी करेगा मेरी रानी से? तो क्या एक बेटी भी हो या दो बेटी भी होती तो कर लेता। उसके बच्चों को इतना प्यार दूंगा कि वो मुझे छोड़कर कहीं ना जाना चाहे। जिस आप चाहो तो उसके तो हर चीजों से प्यार होता है। तो बताइए फिर आंटी जी, रानी मुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी ना? आप मनाइए ना उसे। मैं बैंक में काम करता हूँ, उसको अच्छे से रख सकता हूँ। तब तक अनीता रानी की चिट्ठी को लेकर आ चुकी थी। रानी की आंखों में आंसुओं से लाल शायद उसने मेरी और उस लड़के की सारी बातें सुन ली थी। वो कुछ न बोली, बस मेरे सीने से आकर चिपक गई और फपक फपक कर रोने लगी। उस लड़के की आंखें भी नम थी। वो बस रीना के रोते चेहरे को भी देखता जा रहा था। मैंने रानी से पूछा, ब्याह करेगी इससे? इतने में बस कहा, इनको संतोष नहीं भूल सकती, यानी अपने पति के बारे में बोल रही थी। अम्मा जी, रानी, मैं तुम्हें अपने पति को भूलने को नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हारे दुख को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। अम्मा जी रानी से बोली। रानी कुछ ना बोली। उसके बाद फिर मैंने सोचा अनीता की इससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मेरी अनीता को नहीं मिल सकता। फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं अपनी रानी को इस छोरे से ब्याह ही करके रहूंगी। वाह अम्मा जी, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा मैं चलती हूँ, बस पकड़नी है। वो अपनी पति से बोली। आज अम्मा जी तो नहीं, पर वो अपनी बहुरिया के दुख भरे जीवन को उसमें बदल गई। रानी उस लड़के के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वो संतोष को भूली है। उसकी तो अलग जगह है उसके दिल में, और थोड़ी सी जगह अब उस लड़के ने भी ले ली है। बस ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।